आपने एक फिल्म देखी है एनिमल? क्यों सुपरहिट है? बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी माइंड वर्क्स लाइक दिस। किसी ने किसी को अपोज किया तो दे धरा के मार दो। मगर ही डजंट लाइक टू टेक क्रिटिसिज्म, ही डजंट लाइक टू टेक ऑपोजिशन। उसको नहीं एक्सेप्टेबल है। ही वांट्स टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। तो उसका इट इज द एटीट्यूड। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट एटीट्यूड। ग्रुप को भी एक्सेप्ट अगर उनको करना है तो उनको एक्सेप्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। उसका नेचर है वो। अब आसिम बोलता है कि मेरी वजह से चल रहा है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट कि उसकी वजह से चल रहा है। आसिम को तो इस बात का गुस्सा है कि मैं सिद्धार्थ का इतने करीब क्यों था। अब सिद्धार्थ मेरी बनती थी सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ तो वेरी गुड मैन, गुड पर्सन। वो भी एग्रेसिव थे नेचर के, मगर उनको पता था कब कंट्रोल करना है और कब एग्रेशन दिखाना है। हर आदमी को अपने आप को किंग डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है। पहले तो आप चाहती हैं कि वो पॉजिटिव हो, क्योंकि आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप चाहती हैं कि वो पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव हो जाते हैं तब आप चाहती है कि ये पॉजिटिव क्यों हो गया। तो सर, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। सबसे या पहले यही पूछ, कैसे हो आप? ऑल गुड ऋषा, आई एम फाइन। अम, सर, हमने देखा, आपने खतरों के खिलाड़ी देखा होगा। आपके को कंटेस्टेंट बिग बॉस 30 में जो थे, आसिम रियाज, उन्होंने काफी ज्यादा बवाल मचा दिया। इवन रोहित शेट्टी सर की भी बात नहीं मान रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने एक फिल्म देखी है एनिमल? जी। देखी है ना? जी। जब मैं थिएटर में से फिल्म देख के बाहर निकला था, तो मैंने से एक ही बात सोची थी, अगर इंसान के दिमाग में ये है और अगर हम्म। हर इंसान ये कर सके, तो हम्म। मतलब वही, मतलब ये पिक्चर सुपर हिट है। क्यों सुपर हिट है? बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी माइंड वर्क्स लाइक दिस। किसी ने किसी को अपोज किया तो दे धरा के मार दो, मतलब फटके मार दो। एनीबॉडी अपोज यू तो उसको पटक लो। तो आई थिंक आसिम इज अ गुड गाय, नथिंग रॉन्ग विद आसिम, इज अ फाइन गाय। मगर ही डजंट लाइक टू टेक क्रिटिसिज्म, ही डजंट लाइक टू टेक ऑपोजिशन। उसको नहीं एक्सेप्टेबल है। ही वांट्स टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। और ठीक है, उसने अपना नाम कमाया है, फेम किया है, उसे ही वांट्स टू लिव लाइक दैट। तो उसका इट इज द एटीट्यूड। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट एटीट्यूड। एज लॉन्ग एज पीपल टेक इट, इट्स फाइन। when people stop taking it, it's called failure. As long as they take it, then it's called success. तो अभी तो सब देख रहे हैं ना, लाइक वो जो धमाल करता है, दैट मेक्स थिंग्स मोर एंजॉयबल। तो आई थिंक इज ओके। जो धमाल करना था, उस लड़की ने उसको कंटेस्ट किया, उस लड़की ने उसको डिफाई किया, उसने दोनों को रैम शॉट कर दिया और बोल दिया मुझे करना ही नहीं है, मुझे इस गेम से आउट कर दो। तो उसकी नॉर्मल हैबिट है, ओके। I don't see anything wrong in some people are like this. I'm like this by nature. So like that, some people just don't take things lying down. They want to hit out whenever they, उनके opposition में कोई आएगा तो सुना देंगे। तो I that is it. I you can't label। उनको मत सुनाओ, फिर उनसे मत काम कराओ। और अगर काम ले रहे हो तो उनकी बात सुन के लो, जो उनको चाहिए उनको दे दो। दैट इज द एटीट्यूड। मे बी इन ग्रुप ग्रुप मेंटालिटी, ये मेंटालिटी चलती नहीं है। मगर ग्रुप को भी एक्सेप्ट अगर उनको करना है तो उनको एक्सेप्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। उसका नेचर है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, नेचर वगैरह की बात की जाए तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि ये शो उनकी वजह से चल रहा है और यहाँ पे सारे लोग लूजर है। मेरी वजह से शो में बज़ क्रिएट हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये उसका पर्सनल ओपिनियन है। हम्म। ये उसकी पर्सनल बातें हैं। इसका मतलब नहीं कि आप जो कोई बातें बोले उसको आप एक्सेप्ट कर लो, उसकी ओपिनियन है। अच्छा है ना, राइट। अगर हर मेंबर की ओपिनियन होगी तो शो चल जाएगा। सबकी ओपिनियन होनी चाहिए कि शो मेरी वजह से है, वो दूसरा बोलेगा मेरी वजह से है। हमारे बिग बॉस में भी ऐसा होता था। बोलते और ये कौन है, ये कौन आ गया, मेरे को बोलते थे लोग कि ये कौन है, इसका क्या, उस लड़की की क्या औकात है, उसकी क्या औकात है। मगर देन कलेक्टिवली ये औकात औकात के चक्कर में शो चल गया। बिग बॉस 13 वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल शो एवर। तो सब लोगों की कॉम्बिनेशन की वजह से इट वर्क। अब आसिम बोलता है कि मेरी वजह से चल रहा है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट कि उसकी वजह से चल रहा है। बाकी लड़कों की वजह से भी चल रहा होगा, उन बाकी लड़कों को बोलने दो, अरे तू क्या है, मेरी वजह से चल रहा है। तो सबको बोलने दो। हाउ डज इट मैटर? इट डजंट पुट हिम डाउन, इट डजंट रेज हिज स्टेचर। वो तो पब्लिक जानती है ना कौन किसके शो किसको, पीपल लाइक। पर एक चीज है, यस ये सर। बात आप गांठ मान लो आप। वो मेरा जो पहले स्टेटमेंट है ना, कि जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो मैंने को लगा अगर लोगों को ऐसे एटीट्यूड पसंद है, क्योंकि तेरे को भी जब कोई उल्टा बोलता होगा तेरा दिल करता होगा थप्पड़ लगा दूं मैं। हाँ, मगर राइट। तू नहीं लगाती होगी, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। मगर मैं तो लेके खींच कर थप्पड़ मारा तेरी तो। अगर दैट इज द एटीट्यूड, बेचारे सब सप्रेस्ड है, सबके इमोशन सप्रेस्ड है।
उसका इमोशन सरप्रेस नहीं है, उसका इमोशन एग्रेसिव है। उसका इमोशन ये है कि कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं तो मारूंगा। राइट। अगर शो पे तो नहीं मार सकता तो मुंह से मार सकता है, जबान से मार सकता है, अपने बोली से मार सकता है। यू लैश आउट। सम पीपल कंट्रोल सिचुएशंस, ही डजंट। अगर एनिमल इतनी सक्सेसफुल है, इसका मतलब तुम सबके दिमाग में क्रोध है, और वो क्रोध तुम निकाल नहीं सकते, इसलिए थिएटर में बैठ के दूसरे को देखते हो निकालते हुए, तो पिक्चर सुपर हिट हुई है। सर अभी आपने मेंशन किया कि बिग बॉस 13 का जो सीजन था वो काफी ज्यादा हिट सीजन था, इवन सब मानते हैं उसका बuzz अभी भी क्रिएट हो रहा है। तो आपके सीजन के जो कंटेस्टेंट थे, क्या आप उनमें से किसी से कांटेक्ट में हो अभी? शहनाज मेरे कांटेक्ट में कंटिन्यूस है। पारस के लिए मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। पारस छाबड़ा ने, उन्होंने नया चैनल शुरू किया है, तो उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं कल 7, 7, 7:30 बजे। शहनाज अभी फिलहाल अमेरिका में है, और कुछ दिन पहले मैं मिला था उनसे, बिफोर शी हम्म। लेफ्ट। तो उनके घर पे गया था, फिर वो मॉरिशस गई थी कहीं बाहर, उसके बाद आई, तो देन वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब वो अमेरिका चली गई है, वो आ जाएंगी कुछ दिनों में, तो अब जब आएंगी तब मिलूंगा। सो आई एम इन टच विद पारस, आई एम इन टच विद आरती, एंड दैट्स ऑल। आई एम नॉट इन टच विद आसिम। आसिम को तो ओके। इस बात का गुस्सा है कि मैं सिद्धार्थ का इतने करीब क्यों था। अब सिद्धार्थ मेरी बनती थी सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ तो वेरी गुड मैन एंड परफेक्ट जेंटलमैन एंड गुड पर्सन। वो भी एग्रेसिव थे नेचर के, मगर उनको पता था कब कंट्रोल करना है और कब एग्रेशन दिखाना है। आसिम थोड़ा डिफरेंट है। आसिम के अगेंस्ट को भी जाएगा तो उसको एग्रेशन देखना पड़ेगा। सर खतरों के खिलाड़ी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेशनल टेलीविजन पे आके आसिम ने एक और चीज यहाँ पे कही है कि मैं 6 महीने में गाड़ियां बदलता हूँ और मेरे लिए ये शो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पे अपने फैंस के लिए। तो ये स्टेटमेंट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अगेन बात तो वही आ जाती है ना, हर आदमी को अपने आप को किंग डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है। राइट। आपको भी है, मुझे भी है। अब पब्लिक उनको किंग मांगती है कि नहीं, वो हमें नहीं पता, मुझे नहीं मानती। मेरे पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है, उनके हैं लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, आपके शायद नहीं होंगे। तो अगर वो बोलते हैं तो वो मानते होंगे कि मैं किंग हूँ, कि मैं हूँ, मैं गाड़ियां बदल सकता हूँ, विवाह इतना पैसा है, मेरे को पैसा इतना आ रहा है, तो ठीक है। इट इज हिज हिज राइट टू से व्हाट ही वांट्स टू से। अब वो बदलते हैं कि नहीं बदलते, शायद बदलते भी होंगे। पैसा इतना है कि वो उड़ाना चाहते होंगे गाड़ियां बदल बदल के। ठीक है, एंजॉय, यंग आदमी है। यंग लोग आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इट डिपेंड्स, जिसके पास जो है, जैसे जिसके रुसूखात है। किसी की दौलत देख के हैरान हो तो खुद भगवान तुमको भी देगा, परेशान मत हो। आसिम रियाज स्टंट भी नहीं कर पाए और उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मेकर स्टंट सही से परफॉर्म बना नहीं पाए, इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने खुद के स्टंट ना करने पर ब्लेम मेकर्स को डाला है, तो उस पे आप क्या कहेंगे फिर? उसका, हमने जब बिग बॉस में थे तो एक इवेंट था जहाँ उस हम्म। पे थोड़ी उसके स्किन के ऊपर हम लोग कुछ भी लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उसने मना कर दिया, हम्म। मैं आपको कुछ मेरी स्किन पे मत लगाऊंगा। राइट। आप वैसे कुछ भी टॉर्चर कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे पे कुछ लगा नहीं सकते। तो उससे बोला नहीं, मैं बैठूंगा ही नहीं। वो कुर्सी पे बैठना पड़ता है। एंड देन मेरा और आसिम का एक था, लगता है एक एंड में एक सीक्वेंस था जहाँ वो पानी फेंक रहे हैं हम पे, मिर्चियां फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने वो किया बाद में, पर वो 3 हफ्ते बाद किया। फर्स्ट वीक में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसी तरह से उनको स्टंट में कोई ऐसी बात लगी होगी जो उनके हिसाब से सिक्योरिटी रिस्क होगी, उनकी फिजिकल रिस्क होगा, और उनको ऐसा लगा होगा कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ, मुझे इंजरी हो सकती है, और मैं ऐसे इनसिक्योरिटी में ये स्टंट नहीं करना चाहता। विच इज ओके, आई थिंक दैट इज ओके। इट इज हिज पर्सनल चॉइस। हार जीत भी उसकी ही है ना। अगर वो स्टंट नहीं करता तो उसको पॉइंट्स कम मिलती है, और उसकी हार होती है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द what call not being victorious, to be a या winner rather than risk himself. तो कहा उसने बकवास स्टंट था, वो स्टंट उसको अच्छा से समझ नहीं आया, उसको उसने बोला मुझे नहीं करना, खत्म हो गया। सर मैं तो उन्होंने देखो क्या मैं बोलता हूँ, आप बात समझे। हम्म। ईच टू हिज ओन। या आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, जब आप रिफ्यूज भी करते हो तो पब्लिक देखती है कि ये रिफ्यूज कर रहा है। जब वो हाँ भी बोलता है तो पब्लिक देख रही है वो हाँ भी बोल रहा है। सो अगर वो कोई चीज रिफ्यूज करता है
इट इज पार्ट ऑफ द शो दैट ही पार्ट ऑफ हिज राइट टू रिफ्यूज कि मुझे नहीं करना. राइट। जैकी गया बाहर. सो दैट्स माय पेट. पर जैकी. बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आसिम रियाज सर ने जो स्टंट करने से मना कर दिया है, उस पे उनपे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उनको हार बर्दाश्त नहीं है, इस वजह से वो स्टंट नहीं कर पाते, तो वो ब्लेम करते हैं दूसरों को। इस पे आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, अगर आप ये देखो, वो फ्लेक्सिबल आदमी है, काफी स्ट्रांग आदमी है. वो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग है वो लड़का. वो लड़का ऑर्डनरी नहीं है, फिजिकली इज अ स्ट्रांग मैन. एंड अगर वो स्ट्रांग आदमी हो, स्टंट कोई भी कर सकता है. मगर वो अपनी देखता होगा वेदर ये स्टंट करना मेरे को कोई रिस्क लगता है, उसको कोई रिस्क लगता है उस स्टंट करने में. कहीं उसको कोई इंजरी हो जाए, आगे उसका कोई काम होगा और उसकी कोई शूटिंग होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो स्टंट करके अपने आप को इंजर नहीं करना चाहता. तो मे बी उसको स्टंट नहीं समझ आया हो, तो उसने रिफ्यूज कर दिया. उसमें कंपटीशन की बात, नॉन कंपटीशन की बात भी हो सकती है कि उसको ही डजंट माइंड लूजिंग. तो आप ये समझोगे, ही डजंट माइंड लूजिंग. सो इफ ही डजंट माइंड लूजिंग, देन वो तो गेम है. तो गेम में तो आगे बढ़ जाएंगे वो लोग, तो वेट नहीं करेंगे किसी का. आई थिंक इज ओके. वो हार जीत की तो बात होती है. अगर आप बोलो कि ही इज नॉट कैपेबल, तो वो बोलेगा ठीक है, आई एम नॉट कैपेबल. उसको क्या फर्क पड़ने वाला है. राइट आई सर। डोंट सी हिम एज अ लूजर एट ऑल. जैसे ही प्रोमो आउट हुआ, अभिषेक और आसिम की जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी उसका, उसके बाद ये भी डिस्कशन हो रहा था कि आसिम जो है एक नॉर्मल जोक को भी नहीं ले सकते, उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनका बिहेवियर रूड हो जाता है उसके प्रति। आप उनके साथ रह चुके हो, उनके साथ जितना भी क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया, आपकी समझ में क्या लगता है, ऐसा है कुछ? हाँ, हाँ, हाँ. अगर वो जोक उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट हिज पर्सनालिटी, अगेंस्ट द प्लेस ही स्टेइंग इन, और कुछ किसी ने कुछ उसको बोल दिया रिगार्डिंग हिज बैकग्राउंड या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे वो सेंसिटिव है, तो वो नहीं लेता. ही विल फाइट बैक. हमारे बिग बॉस में कई बार हुआ था. वेर यूज टू आर्ग्यू विद पीपल के वो क्या तो उसको चिढ़ाते भी थे, तो कई उसकी टांग भी खींचते थे. पारस छाबरा करता था. पारस छाबरा खूब राइट। उसकी फाइट करने की कोशिश करता, तो फाइट हो जाती थी उन लोगों की. तो आई थिंक वो नहीं ले सकता. कई लोग ऐसे होते हैं जो sarcasm, कुछ उनके प्रति कोई बात उल्टी सीधी कर दी किसी ने, कोई उसके पीछे हंस रहा है या कोई जोक बना रहा है उसके ऊपर मुंह पे, या उसको कुछ बोल रहा है, वो रिटेलिएट करेगा. दैट इज इज नेचर. आल्सो आसिम को ये भी कहा गया कि उनका जो बिहेवियर था वो बाकी कंटेस्टेंट की तरफ बहुत रूड था। इवन रोहित शेट्टी सर के लिए भी यही चीज बोली गई है। तो आपको क्या लगता है वो आसिम? आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि जब यंग होते हैं ना लोग, यंग, बहुत यंग होते हैं, वो यंग आदमी है, उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, और उसको बहुत सारा सक्सेस भी मिला है. ही इज बीन लाइक्ड एंड लव्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर. तो कभी कभार हवा एयर में भी आ जाती है, यू थोड़ा प्राइड आ जाती है, सेल्फ प्राइड आ जाती है. एंड तो आप देख लो तो उन व्यू ऑफ दैट इज पॉसिबल कि उसको ऐसा लगा ये सब लोग मेरे सामने क्या है. बट ऐसा लगना नहीं चाहिए. मे बी कुछ सालों बाद जब वो देखेगा अपने शो को और अपने बिहेवियर को, तो सोचेगा यार मैंने ऐसा क्यों सोचा. सब इक्वल होने चाहिए, फ्रेंड्स है, यंग है. एंड ही मे बी अपसेट अबाउट इट. एंड पॉसिबल है कि ही विल नॉट बॉदर ऑल्सो अबाउट इट. यू जस्ट डोंट नो. ह्यूमन नेचर के बारे में ना आप ये नहीं समझ सकते कि आदमी मिसबिहेवियर कभी करेगा, उसकी बिहेवियर किस लेवल पे होगी. और ये जितने भी स्टार्स और सब उस लेवल के लोग हैं ना, हाई स्ट्रंग लोग होते हैं, ये आर्टिस्टिक लोग होते हैं थोड़े, उनका दिमाग किसी और लेवल पे चलता है. तो उनको जब गुस्सा आ जाता है या उनकी कोई इंसल्ट हो जाती है या उनको लगता है, तो वो किसी की सुनते नहीं है, और वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं. और उसके दिमाग में होगा कि ये सब लोग क्या है मेरे सामने. और हो भी सकता है कि वो कुछ नहीं हो उसके सामने, मुझे पता ही नहीं. मगर मुझे मालूम है कि इसके फॉलोअर्स बहुत हैं, और करोड़ में. ऐसे कोई है उसके साथ जिनके फॉलोअर्स आसिम जितने हैं? ऐसे कोई है? कोई नहीं है ना.
तो बस वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। सर आपने एक स्टेटमेंट दिया था हिमांशी और आसिम के ब्रेकअप के बाद कि आसिम अपनी चीजें हिमांशी पे थोपते थे, शायद यही रीजन था उनके ब्रेकअप का। तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आरती की शादी हो रही थी, आरती की वेडिंग होती, उसमें ये सब लोग मिले थे, सब लोग आए हुए थे। उसमें था, मायरा थी, पारस था, फिर वो लंबा सा दाढ़ी वाला लड़का, कौन है वो, जो बहुत लंबा है ना, वो था, रश्मि थी, फिर बहुत सारे लोग आए थे। उस कोर्स में भाऊ थे। तो बातों बातों में कुछ ये बात निकली होगी, जब मैंने ये सुना था कि उसके ऊपर रोक सर, टोक है, और क्या? ये तो उसको पसंद नहीं था तो उसको। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब आदमी सीरियस हो जाता है ना किसी लड़की के साथ, तो रोक टोक तो वैसे ही हो जाता है। वो तो आप औरतों को पता है ये बात के बारे में, कि जब कोई मर्द, पहले तो आप चाहती हैं कि वो पॉजिटिव हो, क्योंकि आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप चाहती हैं कि वो पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव हो जाते हैं, तब आप चाहती हैं कि ये पॉजिटिव क्यों हो गया, हमारी तो रोक टोक हो गई, तो जा नहीं सकते, हमें तो इससे पीछे छुड़वाना है। तो फर्स्ट यू वर्क हार्ड टू मेक इट पॉजिटिव, एंड देन यू वर्क हार्ड टू गेट रिड ऑफ दैट पॉजिटिवनेस। तो आई थिंक देयर पार्टली द फॉल्ट ऑफ द गर्ल आल्सो एंड द बॉय आल्सो। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, लव अफेयर्स में होता रहता है ये सब। सोशल मीडिया पे लोग ये कहते हैं कि आसिम रिया को उनका करियर रिवाइव करने का चैनल ने एक मौका दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसिम ने उस मौके को भी खो दिया। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ये शो जीत के आए हैं, बड़े बड़े शो जीत के आए हैं और कभी कुछ नहीं बने। और जो लोग शो में, एक शो 2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में निकल गए हैं या हार गए, वो सुपरस्टार्स भी बन गए हैं। तो ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि अगर ये शो में नहीं आएंगे तो कोई क्या, कोई और प्रोजेक्ट ले लेगा वो, कोई और अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके हाथ में, जो कन्विंस होगा कि मैं कर सकती, क्या पता नेटफ्लिक्स की कोई फिल्म आ जाए उसके हाथ में। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो यंग लड़का है, तो इट्स नॉट दैट कि एक गेम शो से अगर वो निकल गया या दूसरे में, तो कोई ना कोई, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो वेट करते हैं कभी एक आदमी छूटेगा तो पकड़ ले, वो उनके टर्म्स कंडीशन उनको अच्छे लगे। ऐसा भी हो सकता है, नो बिग डील अबाउट, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट वेरी से कि यहाँ से खत्म हो गया या वहां से खत्म हो गया, नो, नॉट नॉट पॉसिबल। लाइफ जब तक है, आदमी को काम करने के दिल है, वो काम करता ही जाएगा। राइट सर। आसिम रियाज के जो फैन है उनको डिफेंड करते नजर आए और उनके लिए एक मुहिम भी चलाई है, आसिम वी आर विथ यू। उस पे आप क्या कहेंगे? क्या चलाइए? एक ट्रेंड चलाया है आसिम के फैंस ने उनके लिए, आफ्टर बिग बॉस, आफ्टर जो ये खतरों के खिलाड़ी जो इंसिडेंट हुआ है, कि हम आपके साथ हैं, आसिम वी आर विथ यू। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा है ना, उसके फैन बेस इतना बड़ा सॉलिड है। आई एम हैप्पी फॉर आसिम रियाज, उसका हम्म। सॉलिड फैन बेस है। फैन बेस ही उसको काम दिलाता है, फैन बेस ही जी। चाहता है कि वो आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं। ठीक है, अभी देखो, स्टार ही टैंट्रम सबके होते हैं, आप या। किस तरह से उनको हैंडल करें। ये क्या इतना बड़ा इश्यू बनाया हुआ है इसका बारे में, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डोंट नो। मैंने देखा था वो झगड़ा कुछ खास नहीं था, उसने कुछ बोला, उसने उसको बोला तुम मेरे जगह पे आके देखो, फिर बात करो, माय पोजीशन टॉक। तो लड़का फिर आके उस पर झगड़ा किया था एक और। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ फाइट, बिग बॉस में कितने बड़े बड़े फाइट्स हुए हैं। सो आई थिंक इज ओके, लेट इट गो, आई थिंक इट्स ओके। सर आप बिग बॉस के बाद अब फैंस को कब देखने को मिलेंगे? आपका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कब आ रहा है? क्योंकि फैंस बहुत वेट कर रहे हैं आपको भी देखने के लिए। मैं अभी वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ अभी, जहाँ मैं कुछ 100 एक गाने लेके जा रहा हूँ, और वो शूटिंग करेंगे हम लोग सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत जगह जा रहा हूँ मैं, पहले जाऊंगा लंदन, फिर जाऊंगा पेरिस, ज्यूरिक, बर्न, इंटरलाकन, देन वहां से उतर के ब्रसल्स, देन आई गो टू एंटवर्प, देन आई गो इनटू हॉलैंड, देन हॉलैंड में जाऊंगा रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, देन आई गो टू द ब्लैक फॉरेस्ट, देन जर्मनी, देन बर्लिन, ऐसे करके मैं बहुत जगह जाऊंगा। तो होते 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 मैं आई गो अप टिल टर्की, देन कम बैक, इटली, इटली सब कवर करके आई कम बैक। सो आई विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। सो गाने रिलीज होते जाएंगे,
एक पिक्चर का प्रोजेक्ट मैंने किया था, उस केसरी वीर करके, उसमें मेरा म्यूजिक था। अब देखते हैं वो म्यूजिक निकलता है बाहर के नहीं निकलता, और वो गाने बाहर आते हैं कि नहीं आते, आई एम नॉट टू श्योर। क्या होगा आई डो नॉट नो, बट मैंने जो काम किया लास्ट ईयर में, फिल्म मेकिंग में ज्यादा बिजी था, फिल्म मेकिंग में बिजी था। और इस साल मैंने म्यूजिक में ज्यादा कंसंट्रेट किया है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप मैं दोबारा पर्सनली आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। इस बार एनी समय टाइम एनी कम टाइम क्या। एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा, गॉड ब्लेस, बाय बाय।